बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सभी खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सब दोस्तों की दुआओं से। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइव्स देखा करें, डाउनलोड ना किया करें। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। नेकी है, हम भी नेकी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप भी फी सबिलिल्लाह एक नेकी करते जाया करें और साथ साथ इसको शेयर भी करते जाया करें और कोशिश किया करें वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें। कोई खर्चा नहीं आता आप लोगों का उस पर, जस्ट आप लोगों ने बटन पे क्लिक करना है और लाइक हो जाता है। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। हरू कहते हैं रोज, रोजाना, डेली। मेल भी होता है, नलमादा भी होता है। इल कहते हैं काम को, ख्वा के साथ लग गया तो इल ख्वा रोजाना के रूटीन के जो काम है उसे कहा जाता है। अब नीचे आ जाए, नीचे यहाँ पे देखें म्योशी, म्योत कितना, शी ए बजने पर, कितने टाइम पर। छुलगुन ड्यूटी पे जाने को कहा जाता है। हम निका करते हो, आप कितने टाइम पर ड्यूटी पे जाते हो, कितने बजे ड्यूटी पे जाते हो। छुलगुन हम निदा या काम स्टार्ट करते हो। योदल शिए 8 बजे। छुलगुन हम निदा मैं ड्यूटी पर चला जाता हूँ या ड्यूटी करता हूँ। मतलब कि ड्यूटी स्टार्ट करने को छुलगुन कहा जाता है। जाहिर बात है, अर्ली मॉर्निंग को जाता है कोई, मिड मॉर्निंग में जाता है कोई, शाम को जाता है, तो रूटीन हर बंदे की डिफरेंट होती है। नीचे मुनपुप देखें ग्रामर, बियुप निदा और सुम निदा और बियुप निका और सुम निका की एसो की ग्रामर है, वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद वही आ जाती है वोकैबुलरी, अल्फाज, मीनिंग का जखीरा कहते हैं इसको। शिगान, शिगान कहते हैं टाइम को। खल्योन, इसमें बोला जाएगा नियोन रियल से टकरा के रियल में ही चेंज हो जाता है। तो अगर आप लोगों को उसकी समझ नहीं आती, हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उन रूल्स के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे, तो कोशिश करें आप लोग रूल्स को जरूर फॉलो करें। इस बुक में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है ग्रामर पे और रूल्स पे, प्रोनाउंसिएशन जो रूल है, तो आप लोग उनको जरूर फॉलो करें, क्योंकि आगे चल के आप लोगों का जो पेपर होगा वो सारा इसी के रिलेटेड होगा। वही कहते हैं वोकैबुलरी को, अल्फाज, मीनिंग का जखीरा। इल ख्वा डेली के रूटीन के, खलियन का मतलब है मुतल्लिक, वही वोकैबुलरी यानी रोज की रूटीन के रिलेटेड जो वोकैबुलरी हम यूज करते हैं वो हो जाएगी। सो दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, मुनहा कहते हैं सकाफत को, वाह का मतलब है और, छोम्बू कहते हैं इंफॉर्मेशन को, मालूमात को। चिकचंग ई उई फैक्ट्री वर्कर्स, ऑफिस वर्कर्स, काम वाले साथी। हरू रोजाना की जो रूटीन लाइफ है उनकी, उसके मतलब बात कर रहे हैं। अब नीचे देखें यहाँ पे, अब जब आपने ये चैप्टर सारा पढ़ लेना है तो आप लोग किन चीजों को सीख सकते हैं। हक्स मुख्य, सीखने का मकसद या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आप लोगों का लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये जो होगा। शिगानल टाइम, मलहल बात कर, सुईता सकना यानी टाइम का मतलब का बात कर सकना। उसके बाद हरू रोजाना के, इल ख्वारल रूटीन के मतलब का, मुक्को पूछकर, थे दब हल सुईता जवाब दे सकना। इसी तरह से देखें ओही इल्बन वोकैबुलरी नंबर 1, शिगान टाइम, खल्युन का मतलब है मुतल्लिक, ओही वोकैबुलरी यानी टाइम के मुतल्लिक ये सारी वोकैबुलरी है। अब जब आप लोग घंटे बताते हैं घड़ी में, मतलब कि 5 बज के इतने मिनट हो गए हैं, 7 बज के इतने मिनट हो गए, तो उनके लिए हना, दूल, सेत, नेत वाली गिनती इस्तेमाल की जाती है। तो पहले जो 4 वर्ड हैं उनमें शॉर्ट बोले जाते हैं। जब आपने यूज करना है, किसी भी नाउन के साथ लगाना है, किसी फिक्रे में आपने इसका यूज करना है, तो तब ये 4 लफ्ज पहले वाले हन, टू और से और ने, ये शॉर्ट ही बोले जाएंगे। कहीं भी वर्बली तरीके से लिखा आ जाएगा, किसी भी बुक में किसी सवाल में लिखा आ जाएगा, तो आप लोगों ने ये देखना होगा इस तरह से क्यों है। तो भाई ये उनका रूल है, उन्होंने इसको शॉर्ट कर रखा है ताकि हमें बोलने में दिक्कत ना हो। तो हंदू से ने इसको बोलेंगे, यानी कि दोनों तरह से लिखा जा सकता है। इस तरह से रोमन में भी लिख सकते हैं, उसके बाद कोरियन प्योर में भी लिख सकते हैं। हनशी, दूशी, शी घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेशी, नेशी। उसके बाद थासोशी, योसोशी, इल्गोशी, योदोलशी। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते, ये लास्ट में जो रियल और बियो पाता है। तो आप लोगों को मैं एक सिंपल सा इसका झटका सा एक फार्मूला बता देता हूँ। जब भी इस तरह दो डिफरेंट कॉन्सोनेंट नीचे आ जाए, आप लोगों ने तरतीब देखनी है। कोरियन जो कॉन्सोनेंट है 14, तरतीब वाइज 14 में से जो कॉन्सोनेंट पहले होगा उसकी आवाज बोली जाएगी, दूसरे को साइलेंट कर देंगे। यहाँ पे रियल चौथे पे आ रहा है और बियो छठे पे आ रहा है, तो डेफिनेटली रियल पहले आ रहा है तो उसकी आवाज बोल देंगे, बियो को साइलेंट कर देंगे। तो ये बोला जाएगा योदल, योदलप नहीं बोला जाएगा, योदल शी कहेंगे इसको। 8 बज गए हैं, उसके बाद आहोप शी, 9 बज गए, योल शी। इसी तरह योल हन शी, यानी कि अब हन इधर भी आ गया तो इसको भी शॉर्ट ही बोलेंगे, योल दू शी। 12 बज गए। उसके बाद हमारे पास फिर फॉर्मेट आ जाता है एएम का और पीएम का। तो एएम को ओजन बोलते हैं कोरियन लैंग्वेज में और पीएम को ओहू बोलते हैं। अब बात टाइम की तरफ आ गई है, तो फिर जाहिर बात है घंटों के लिए आप लोगों को पता है
प्योर कोरियन, नेटिव कोरियन भी उसको कहते हैं, वो यूज होगी। मिनटों और सेकंडों के लिए आप लोगों की इल ई समसा वाली यूज होगी। देखिए इस तरह से ओबुन ओबुन दोनों तरह से लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इजी तरीके से आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। अगर आप लोगों को गिनती का मसला आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा दोनों गिनतियों पे अलग-अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों की वो चीज भी क्लियर हो जाए। क्योंकि हना तूल वाली 100 तक यूज होती है, जो दूसरी गिनती है वो लाखों करोड़ों तक यूज होती है, तो उसको भी सीखना जरूरी है। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा रहेगा, क्योंकि ये गिनती के मतलब दोनों गिनतियों के मतलब 2 से 3 सवाल पेपर में मोस्टली आ जाते हैं। इसी तरह से इस साइड पे भी देख लें, सेम टू सेम वही चीज लिखी हुई। एक चीज का ख्याल रखना, जब भी हम डेढ़ बताते हैं किसी को, मतलब कि 1:30 बज गया या 2:30 बज गए या 3:30 हो गए, तो कोरिया में 3:30 या 1:30 को या 2:30 को फान कहा जाता है, मतलब जो हाफ होता है उसको फान कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा है सम शिबुन, इसको फान बोला जाता है। लेकिन जब हम किसी से बात करेंगे, हमें कोई पूछेगा कि भाई क्या टाइम हुआ है, तो हम क्या कहेंगे 1:30 हुए, या हम कह देते हैं 1:30 बज गए। लेकिन कोरियन में हम कैसे इसको बोलेंगे, हम कहेंगे हन शीबान, 1:30 हो गए या 1:30 हो गए। दू शीबान, से शीबान, ने शीबान, यानी कि 3:30 हो गए हैं, 4:30 हो गए। बान जो है वो हाफ को बोलते हैं, तो इस चीज का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो मिनटों के लिए और सेकंडों के लिए आप लोगों की यही वाली ई समसा वाली गिनती इस्तेमाल होगी। नीचे देखें इसी तरह से कहते हैं अच्छिम, अच्छिम कहते हैं मॉर्निंग को, सुबह जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है 6-7-8 बजे का, उसको अच्छिम बोला जाता है जब आप लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। छमशिम, छमशिम कहते हैं दोपहर को, आफ्टरनून को, मतलब कि 12 बजे का जो टाइम है। जैसे ही सुई 12 से ऊपर गई तो आपका पीएम का टाइम शुरू हो जाएगा। उसके बाद छौन्योक, शाम को 6 बजे का जो टाइम है इवनिंग, उसको छौन्योक कहा जाता है। सेब्योक, सेब्योक डाउन टाइम को कहते हैं। डाउन टाइम वो है 2:30 से 3 बजे के बाद शुरू होता है और 4, 4:30, 5 बजे तक रहता है, जिसको हम तहज्जुद टाइम कहते हैं, उसको सेब्योक बोला जाता है। नत कहते हैं जितनी देर तक सुबह से लेकर मॉर्निंग टाइम से लेकर शाम तक रोशनी रहती है, उसको डे टाइम को नत कहा जाता है। फाम कहते हैं रात को, मतलब जब तक तारे चमक रहे हैं तब तक नाइट ही होगी, उसके बाद फिर सेब्योक शुरू हो जाती है। इसी तरह कुछ और भी वोकैबुलरी है टाइम पूछने के रिलेटेड। म्युत कहते हैं कितना, शी घंटा बजा, क्या टाइम हुआ है अभी। फुथोंग कहते हैं यूजली, आमतौर पर। योजुम कहते हैं इन दिनों या दीज डेज को। सो इसी तरह से ये वाली एक्सरसाइज देखें, खरीमल फोगो पेंटिंग को देखकर थेवारल डायलॉग को वनसुंहा से मुकम्मल करें। यार बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे देखें, कहता है हमने यहाँ पे टाइम को देखना है, घड़ी को देखते हुए हमने इस टाइम को सेट करना है। थोड़ा सा गौर करें तो कहता है म्योशी ए, अगर आप ऊपर पढ़ के आए सारा तो फिर आप लोगों को ये आसानी से बनाना आ जाएगा। कितने बजने पर या कितने बजे उन्दुंग हेयो, एक्सरसाइज करते हो। ओजन पहले लगाएंगे क्योंकि कोरियन जबान में एएम पीएम पहले लिखा जाता है, बाद में घंटे लिखे जाते हैं, फिर मिनट, फिर सेकंड लिखे जाते हैं। ओजन योशिए उन्दुंग हेयो, तो सुबह मॉर्निंग टाइम में एक्सरसाइज करता हूँ। ओजन फिर मॉर्निंग की बात आ गई है तो अच्छी नाम भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह से नंबर 2 में देखें चिगा म्योशियो, तो घड़ी का एक्सप्रेशन देखना है, घड़ी को देखना है। यहाँ पे 11 AM हुए हैं तो हमने क्या कहना है, ओजन योलहन शी ये यो। ऊपर जो ग्रामर है उसी के हिसाब से नीचे वाली ग्रामर हमने जवाब में बतानी है। ओजन मॉर्निंग के योलहन शी ये यो 11 बजे हैं। इसी तरह से नंबर 3 वाली घड़ी को देखें, 10 PM है। ओजे कल म्योशिए कितने बजे सोयो सोए थे, आप कल कितने बजे सोए थे। तो ये माजी की बात कर रहे हैं तो फिर क्या कहेगा, फामे, फाम कहेंगे यहाँ पे, फामे योलशिए सोयो या योलशिए सोयो। अब यहाँ पे AM PM की बात नहीं आएगी क्योंकि जस्ट सीधा ही बता देंगे कि कल कितने बजे सोए थे। फामे योलशिए सोयो, रात 10 बजे सोया था। अब नंबर 4 में देखें, योजम इन दिनों म्योशिए कितने बजने पर, ए का मतलब पर, हिस्सा ए फैक्ट्री खायो जाते हो। कहता है आप इन दिनों कितने टाइम पर या कितने बजने पर, कितने बजे फैक्ट्री जाते हो। आचिम योदल शीबाने, क्योंकि हाफ है ना यहाँ पे, तो हाफ को मैं आप लोगों को बता के भी आया हूँ, इसको कोरिया में बान बोला जाता है, यानी 30 मिनट जो हाफ होता है उसको बान कहते हैं। 3:30 हो गए, 4:30 हो गए, इस तरह सबके साथ बान का लफ्ज लगाएंगे। आचिम योदल शीबाने, सुबह 8:30 पर या 8:30 बजे खायो जाता हूँ। तो बहुत ही सिंपल है। सो जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मुनबोब इल्बोन ग्रामर नंबर 1। अभी अगर आप लोगों ने ग्रामर आया, ओयो और हेयो की पढ़ रखी है तो ये सेम टू सेम उसी के रिलेटेड ही ग्रामर है, उसी तरह से ही ये बनाई जाती
जाती है, थोड़ी सी ज्यादा एडवांस से ज्यादा फॉर्मली स्पीच में आ जाती है। ये ग्रामर कब इस्तेमाल की जाती है? बिजनेस मीटिंग करते वक्त, प्रेजेंटेशन देते वक्त, स्पीच करते वक्त, किसी जगह पे बैठे कन्वर्सेशन करते वक्त, ऑफिस में बात करते वक्त इस ग्रामर का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है, जिस तरह हमने आयो और ओयो को पढ़ा था और हेयो को पढ़ा था। आयो में हम क्या करते थे, अगर किसी भी वर्ब के आखिर में दा को कट करके वावल आ या ओ आ जाए तो हम लगाते थे आयो उसके साथ। इसी तरह अगर किसी वर्ब के आखिर में दा को कट करके वावल आ और ओ के अलावा आ जाए, मतलब ओ आ जाए, ऊ आ जाए, तो हम लगाते थे ओयो। इसी तरह अगर हादा आ जाता था तो हम क्या करते थे, उसके साथ सीधा हादा को कट करके उसको चेंज करके उसको उड़ा देना, पूरे हादा को ही उसको हेयो में चेंज कर देते थे। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें सिंपल है, मतलब अगर वर्ब के या एडजेक्टिव के आखिर में, यानी दोनों के साथ लगेगी, नाउन के साथ ये हरगज नहीं लगेगी। वर्ब और एडजेक्टिव, वर्ब क्या है, फेल है, और एडजेक्टिव क्या है, ये सिफत है। वर्ब को कोरियन जबान में थोंगसा कहते हैं और एडजेक्टिव को कोरियन जबान में ह्योंग योंगसा कहते हैं। अगर तो वर्ब का या एडजेक्टिव का एंड वावल पे हो जाता है, आप लोगों ने सिंपली उसके साथ बीउप निदा जवाब के लिए लगाना है और बीउप निका सवाल के लिए लगाना है। इसी तरह से अगर वर्ब का एंड वावल पे नहीं होता, लाइक पश्चिम पे हो जाता है, कॉन्सोनेंट पे हो जाता है, तो आप लोगों ने उसके साथ एंड करने के लिए, यानी कि सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों ने सुमनिदा लगा देना है, और सवाल करने के लिए आप लोगों ने सुमनिका उसके साथ लगा देना है। बहुत ही इजी है ये ग्रामर। यहाँ पे शॉर्ट लिखी हुई थी, मैंने आप लोगों को कंप्लीट करके यहाँ पे 4 जगह पे ये मेंशन कर दी है। सो दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को और बताता चलूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ग्रामर के हवाले से भी कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए बना के अपलोड करूं, मतलब इस बुक की कंप्लीट ग्रामर की तफसील आप लोगों को बताऊं, तो वो अलहदा से डेडिकेटेड उसके लिए वीडियोस बनाऊं, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट्स करिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा उन वीडियोस पे भी वर्क किया जा सके आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखें, और डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी, तरीका इस्तेमाल आप देख लें, यहाँ पे मैंने वो भी बता दिया है, यहाँ पे भी देख लें। अब लाइक मुक्ता जो है एक वर्ब है, अब मुक्ता का हमने दा कट कर दिया, तो दा को कट करके आगे उसके नीचे क्या बच गया, फाचिम बच गया, तो उसके साथ सुमनिदा लगा देना है। अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट के लिए यूज करना है, मतलब सवालिया फिक्रे के लिए यूज करना है, तो फिर हम जस्ट उसके साथ निका लगाएंगे, निदा नहीं लगाएंगे। निदा हमेशा आंसर फॉर्म के लिए होता है और निका जो है वो सवालिया फॉर्म के लिए होता है। अब इसी तरह से नीचे आ जाएं, अगर किसी भी वर्ब के साथ दा को कट करके वावल आ जाए या कॉन्सोनेंट रियल आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ बीओप निदा लगा देते हैं या बीओप निका लगा देते हैं। अब वर्ब है फोदा, टू सी, इसका मतलब है देखना, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसका दा कट कर देंगे, इसके नीचे बीओप ऐड कर देंगे, यानी कि ये जो बीओप है इसके नीचे ऐड हो जाएगा, आगे निदा लग जाएगा, अगर सवालिया करना है तो आगे फिर निका लग जाएगा। तो बहुत ही इजी है। इसी तरह से ऊपर वाला भी ऐसे ही है, मोगसम निका, खाया क्या, तो इस तरह से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। नीचे कुछ इसकी मिसालें हैं, वो देख लें आप लोग। ये कहते हैं एग्जाम्पल को, फोखम, फोखम नाम है बंदे का, शी लग गया तो साहब, चिगम अभी, खी सुक्सा ए रहाइश में इस समीदा, तो ये असल में इत्ता वर्ब है। इत्ता को अगर हम प्रेजेंट में चेंज करते हैं तो इस सोयो बन जाएगा, बहुत ज्यादा हॉनरफिक स्पीच में चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा इस समीदा। कहते हैं फोगम साहब अभी रहाइश में मौजूद हैं, जस्ट सिंपली इसका इस तरह से तर्जमा किया जाएगा। अब नीचे ये भी देखें, फोंग शीनन फोंग साहब म्योशी कितने शी ए बजने पर, या कितने बजे, छादा वर्ब है एक्चुअली में यहाँ पे इसने लगाया, तो छादा का दा कट करके हम प्रेजेंट में उसको चेंज करते हैं छायो में, और यहाँ पे हम उसको चेंज करेंगे छब निका, सवालिया निशान आगे डाल दिया, छायो के साथ सवालिया निशान डाल देंगे तो वो भी सवालिया फिक्रे में चेंज हो जाएगा। फोगम शीनन म्योशी ए छायो, फोगम साहब कितने बजे सोते हैं, तो छब निका भी कर दें तो तर्जमा सेम टू सेम ही होगा, कोई 19-20 का भी फर्क नहीं होगा। जस्ट फर्क ये है कि ग्रामर थोड़ी सी ज्यादा ऑनरफिक आ जाती है। अमीना शीनन, अमीना साहब नाम है, अमीना सहबा, योल तू शीए 12 बजे, छोमशीमल दोपहर का खाना, मोगोस समनिदा खाया था। अब ये जो मोगोत, ये पास्ट टेंस बनता है, यानी जिसके नीचे भी डबल शियोत लग गया वो आप लोगों का पास्ट टेंस होगा। तो मोगोस सोयो वैसे हम कह देते हैं, तो यहाँ पे इसने मजीद इसको ऑनरफिक में चेंज कर दिया, ये बन गया मोगोस समनिदा, तो उसने 12 बजे दोपहर का खाना खाया था। इसी तरह से आप लोग नीचे आ जाएं, इसकी मिसाल नंबर 1 को देखें। फोगी कहते हैं एग्जाम्पल
एग्जाम्पल को वा का मतलब के साथ, खाची इकट्ठे करके, मुंजंगल जुमलों को, सस्यो का मतलब है सदा वर्ब है लिखना, तो सस्यो लिखिए या लिखें कहेंगे इसको। फोगी है ये वाली। अब कहता है थीनू शीनन, थीनू साहब, टेलीविजनल टेलीविजन, फायो देखते हैं या देख रहे हैं। तो थीनू को चेंज करना है हमने मजीद ऑनरफिक में, बहुत इजी है। थीनू शीनन, थीनू साहब, टेलीविजनल, उल जो है इसमें मार्कर है, ये ऑब्जेक्ट मार्कर है, यानी टेलीविजन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है इस फिक्रे का, तो उसके साथ हम अल ही लगाएंगे। अगर कोई बंदा भी आ जाता तब भी वो इस फिक्रे का ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी अल रल बंदों के साथ भी लग सकती है। थीनू शीनन टेलीविजनल, तीनू साहब टेलीविजन। अब फायो नहीं करना है इसको, यानी कि हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं इस ग्रामर को। फोदा का दा कट करके नीचे बियो पैड कर देंगे, अगर वावल एंडिंग होगी तो हम इसको बोलेंगे निदा, देख रहा है या देखता है। तो वेरी सिंपल है ये। आप लोग ये 4 से 5 जुमले बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इस ग्रामर की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नंबर 1 को देखें, फुओंग शीनन, फुओंग साहब चिगम अभी मोहेयो क्या कर रहे हैं। तो सवालिया फिक्रे के हम पढ़ चुके हैं कि उसके लिए किस तरह का ग्रामर चेंज करना है। तो हादा जब आता है तो हादा का दा कट करके उसके साथ नीचे बियोप निका लगाते हैं। तो जस्ट हमने वही काम करना है। फुओंग शीनन, फुओंग साहब चिगम अभी मो क्या, हेयो को चेंज कर देना है हम निका में, क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं। तो वेरी सिंपल है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 देखें, यूसुफ शीनन, यूसुफ साहब ओदिए कहां पर इस सोयो मौजूद हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस की मजीद एक हॉनरफिक एंडिंग जो है वो भी आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, उसी के मुताबिक हम इसको दोबारा चेंज कर देते हैं। यूसुफ शीनन, यूसुफ साहब ओदिए कहां पर इस समनिका मौजूद हैं। अगर किसी भी वर्ब के नीचे या एडजेक्टिव के नीचे दा को कट करके फाछी में आ जाता है, यानी कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो हम उसके साथ लगाएंगे सिब निदा या सिब निका लगाएंगे। इसी तरह से नंबर 3 को देखें, आगुंग शीनन, आगुंग साहब खोफीरल, कॉफी को माशोयो पी रहे हैं या पीते हैं। अब उसको मजीद ऑनोफिक स्पीच में चेंज करेंगे, तो आगुंग शीनन, आगुंग साहब खोफीरल कॉफी माशिम निदा, तो माशिदा का दा कट करेंगे तो उसके पास वावल बच जाता है, तो जाहिर बात है माशी के नीचे बियो पैड करेंगे, माशी मीदा पीते हैं या पी रहे हैं। इसी तरह नंबर 4 को देखें, थिलनोबा, थिलनोबा ये भी नाम है, शीनन साहबा या साहब शिमुनल अखबार को, इल्गो सोयो पढ़ रहे थे, यानी पढ़ते थे। इल्गो आगे उसके बाद सोयो लग गया तो ये पास्ट टेंस की निशानी है, डबल शियोत, इल्गो सोयो पढ़ी थी, यूं भी कह सकते हैं। थिलनोपा साहब ने अखबार पढ़ी थी, तो उसको हम मजीद ऑनरफिक में चेंज करेंगे, थिनलोपा शीनन, थिनलोपा साहब या साहबा शिमोनल अखबार को इल्गो समनीदा। ठीक है, इल्गो यहाँ पे खियुक चला जाएगा, लाइजन रूल के हिसाब से ये शियत इसके साथ टकरा के शियत में ही रहेगा, तो इल्गो समनीदा, फिर इसको इस तरह से बोलेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप लोग मिसाल नंबर 2 को भी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने ऊपर वाली ग्रामर को अच्छे से समझ लिया। बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कोशिश करें यार इनको अपनी रफ नोटबुक पे नोट करते जाया करें, आप लोगों का ही फायदा होगा। अब यहाँ पे देखें मिसाल 2 में कहता है, फोगीवा खाची मिसाल के साथ इकट्ठे, थेवा मकालमा, हे का मतलब करना, बोसियो देखें। अब खा और ना की पोजीशन हमने बनानी है। ये बंदी 7 बजे जो है वो शाम का खाना खा लेती है। औंजे कब छोन्योगल शाम का खाना मोगसमनिका खाती हैं। वो कहती इल्गुब शिये मोगसमनिदा, मैं 7 बजे खा लेती हूँ। तो इसी तरह से नीचे वाले 4 तस्वीरों को देख के आप लोगों ने ये चारों के चारों सेम टू सेम इसी ग्रामर के मुताबिक जुमले हमने तरतीब देने। मैंने पहले ही लिख रखे आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर वीडियो के दौरान लिखूंगा तो टाइम काफी ज्यादा स्पेंड होगा। अब यहाँ पे देखें 3 बजे ये बंदा रेस्ट करता है, शाम के 3 बजे यानी PM ह्यूगेशिल में रेस्ट करता है। खा कहता ना से ओंजे शिमनिका कब रेस्ट करते हैं, ओंजे कब शिमनिका रेस्ट करते हैं। ओहू से शिये दोपहर के 3 बजे शिमनिदा रेस्ट करता हूँ। इसी तरह से फिर अगली ऑप्शन की तरफ आ जाए। खा कहता ना से ओंजे कब योंगहारल मूवी फोमनिका देखते हो, आप कब मूवी देखते हो। तो वो क्या जवाब दे रहा है आगे से, ओजन योरहन शिये मॉर्निंग के 11 बजे योंगहारल मूवी फोमनिदा देखता हूँ। खा कहता ना से ओंजे कब उंदग
हमनिका। तो उन्दोंग हादा का मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया है कि हादा का इसमें दा कट करेंगे, आ के नीचे यानी हा के नीचे बियो पैड करेंगे, नीदा बना देंगे या नीका बना देंगे। ये सवालिया है। ओंजे उन्दोंग हमनिका, आप कब वर्जिश करते हैं? ना कहता है ओजुन मॉर्निंग टाइम, योल शिए 10 बजे, उन्दोंग हमनिदा 10 बजे वर्जिश करता हूँ। इसी तरह नंबर 4 ऑप्शन को देखें, खा कहता ना से, ओंजे खुम्बू कब पढ़ाई, हादा से बना देंगे हमनिका करती हैं। आप पढ़ाई कब करती हैं? तो वो कहती है छोन्योक शाम को, आहबशी शाम के 9 बजे, खुम्बू हमनिदा पढ़ाई करती हूँ। इसी तरह से थेवा इल्बुन को देखें। अब अगर आप लोग पीछे टाइम के मतलब का सारी वोकैबुलरी करके आए हैं तो इंशाल्लाह ताला ये जो डायलॉग है आप लोगों को फिर समझाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी और आप लोगों को आगे टाइम बताने में पूछने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम इसका ट्रैक नंबर 53 प्ले करके सुन लेते हैं। 칼로 씨, 지금 몇 시입니까? छिंसू कहता है खालू शी, खालू साहब, छिगम अभी, म्योशी इमनिका अभी क्या बजा है या अभी कितना टाइम है। म्योत का मतलब कितना, हाउ मच, छिगम अभी शी घंटे के लिए, इमनिका सवालिया फिक्रे के लिए। तो खालू आगे से क्या बोलता है वो सुन लें पहले। 5시 반입니다. थासोशी बान इमनिदा, मैंने आप लोगों को लेक्चर में पीछे भी बताया है कि बान जो है वो साढ़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 5:30, 6:30, 3:30, 7:30, 1:30 हो गया, 2:30 हो गया, उसके लिए बान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। खालू आगे से क्या कहता है? थासोशी बान इमनिदा, 5:30 बजे है, यानी कि कह रहा है 5:30 हुए हैं या 5:30 बजे हैं। 몇 시에 집에 갑니까? कहता है छिंसू कहता है म्योशिए कितने बजने पर, कितने बजे, छिबे घर खबनिका जाते हैं, या खायो भी कह सकते हैं इसको, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, लेकिन ये ज्यादा होनरिफिक स्पीच में आ जाता है। आप कितने बजे घर जाते हैं? 저녁 8시에 집에 갑니다. खालू कहता है छोन्योक शाम के, योदल शिए 8 बजने पर, छिबे घर खबनिदा जाता हूँ, या खायो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके आगे सवालिया नहीं लगाएंगे तो वो आंसर फॉर्म में हो जाएगा, सवालिया लगा देंगे तो वो सवालिया फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास नीचे एक और एग्जाम्पल आ जाती है। छेशी थिन का मतलब है दिया गया, फ्योनल एक्सप्रेशन को कहते हैं इजहार तासुर, चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हलयुंग हायो, सायुंग हायो या ईयुंग हायो इस्तेमाल करके थेवा मकालमा हेबुसेओ करके देखें। अब ये जो दो दोस्त आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं उनको ही हमने जज करना है। खा कहता है ना से, फोखम शी बुथोंग यूजली इन दिनों, म्योत कितने शिये बजने पर छबनी का सो जाते हो। तो ना आगे से क्या कहता है? बुथोंग यूजली या आमतौर पर, योल शिये 10 बजने पर, छबनीदा सो जाता हूँ। फिर वो आगे उससे भी पूछता है, यूसुफ छीनन, यूसुफ साहब म्योशिये कितने बजने पर छबनी का सो जाते हैं। तो वो क्या कहता है? आगे से कहता है छोनन में योरन शीबाने 11:30 बजे छबनीदा सो जाता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग देखें ओही 2 को। ओही 2 में कहते हैं इल ख्वा डेली के रूटीन के काम, खल्युन का मतलब है मुतल्लिक, ओही अल्फाज मीनिंग का जखीरा, वोकैबुलरी को कहा जाता है। वो तमाम अल्फाज जिनके साथ दा लगा आ जाए, आप लोगों ने ये माइंड में बिठा लेना है कि या तो वो वर्ब हैं या वो एडजेक्टिव है। वर्ब कहा जाता है फेल को, एडजेक्टिव कहा जाता है सिफत को, किसी चीज की क्वालिटी को, किसी चीज की खूबी को, किसी चीज की खामी को। तो दा का मीनिंग कोई नहीं है, जस्ट दा निशानी इस चीज की है कि ये वर्ब है और एडजेक्टिव है, ये डिक्शनरी का पार्ट होता है। बाकी मीनिंग बनता है जो पीछे अल्फाज रह जाता है उसका। तो ये चीज आप लोगों के माइंड में अब क्लियर हो जानी चाहिए। इरो नादा का मतलब है उठना, जागना, और शित्ता का मतलब है हाथ मुंह धोना। ईरल तख्ता का मतलब होता है दांतों को साफ करना, और शिक्षा हादा का मतलब खाना खाना। इसी तरह से अगले अल्फाज को देखें। छुलगन हादा का मतलब है काम पे जाना, ड्यूटी स्टार्ट करना, और छेगन हादा होता है काम से छुट्टी करना। गेम हादा गेम खेलना, छोंगसु हादा सफाई करना। इसी तरह से नीचे वाली लाइन में छांगल फोदा ग्रोसरी देखना या ग्रोसरी की शॉपिंग करना। संचेक हादा चहलकदमी करना। शावो हादा
शावर करना, नहाना, छिंगूरल मन्नादा, दोस्त को मिलना। सो इसी तरह से नीचे लास्ट वाली लाइन को देख ले, ह्यूगेशिल कहते हैं रेस्ट एरिया को। जब आप लोग मोटरवे पे जाते हैं तो रास्ते में क्याम तो आम आता है, उसको ह्यूगेशिल कहा जाता है, रेस्ट एरिया या कैफेटेरिया कह सकते हैं। मेजोम कहते हैं स्नैक बार को, जहां से आप लोगों को स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं। और खुंगवोन कहते हैं पार्क को। सादा का मतलब है टू बाय, खरीदना। अब जब नीचे आप लोग देखते हैं तो नीचे ये आप लोगों के सामने ऑलरेडी आप लोगों के लिए ये फिल कर रखे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। खरीमल पोगो, पेंटिंग को देखकर थेवारल डायलॉग को वनसुंग से मुकम्मल करें। अब जो पेंटिंग में वर्बली वो चीज कर रहा है, हमने उसको डिस्क्राइब करके अपनी खाली जगह को फिल करना है। कोरियन ग्रामर को सीखने का बहुत ही आसान सा सादा सा हल मैं आप लोगों को बताता चलूं। कोरियन जबान बिल्कुल सीधी सीधी उर्दू की तरह वर्क करती है, इंग्लिश की तरह वर्क नहीं करती। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं तो यहाँ पे आई इंग्लिश में सब्जेक्ट आ जाता है, यानी एस मीन सब्जेक्ट और वी मतलब वर्ब और लास्ट में ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो स्कूल जो है इस फिक्रे का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है, इंग्लिश में इस तरह से आता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन कोरियन में टोटली इसके डिफरेंट है। इस तरह से उर्दू में सिंपल आ जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं जो है उसमें सब्जेक्ट है, स्कूल उसमें ऑब्जेक्ट है और जाना जाता हूँ वो उसमें वर्ब आ जाता है डायरेक्ट इसी तरह से। तो इस तरह अगर हम इसको कोरियन में कन्वर्ट करेंगे तो आई के लिए हम वर्ड बनाएंगे छोनन और गो के लिए हम बनाएंगे, वो आखिर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर हम इसको तर्जमा इस तरह से करेंगे, छोनन मैं हक क्यों ए स्कूल खायो जाता हूँ। ये देखें, छोनन मैं हक क्यों ए। तो ये आप लोग इस तरह से इस जुमले को जो है ना डिस्क्राइब कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये ग्रामर बहुत ही आसान है कोरियन की। अगर आप लोग कंसेप्चुअल चीजों को लेके चलते हैं, रट्टा नहीं लगाते, अच्छी तरह से चीजों समझते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये बहुत आसान होगी आप लोगों के लिए। अगर रट्टा लगाएंगे तो फिर भाई आप लोगों के पल्ले हरकत नहीं पड़ने वाली। छोनन हक क्यों ए खायो, खादा का मतलब है जाना, टू गो। तो जब इसको प्रेजेंट में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा खायो जाता हूँ। तो लाइक ये आप लोगों का जी हो गया फिक्रा कंप्लीट। अब छोनन इसमें आई आ जाता है, हाक्यो इसमें क्या आ जाता है, स्कूल आ जाता है और खायो इसमें गो आ जाता है। तो इसका मतलब है सब्जेक्ट छोनन हो गया, हाक्यो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया और खायो इसमें वर्ब हो गया। सेम टू सेम उर्दू की तरह ये ग्रामर वर्क करती है। तो बहुत ही आसान है इस वजह से ये सीखनी। अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ग्रामर किस तरह से आप लोगों ने करनी है। खा कहता ना से चिगम अभी मो क्या है ओ कर रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो। तो जाहिर बात है हमने तस्वीर का एक्सप्रेशन देखना, उसके हिसाब से हमने डायलॉग बना देना है, हमें वो वोकैबुलरी आनी चाहिए। दांत साफ कर रहा है, तो दांत साफ करने को ई तकदा होता है कहते हैं, यानी तकदा इसकी स्टेम वर्ब है। ईरल दांतों को, तक कायो इसको प्रेजेंट में चेंज कर देना है, दांत साफ कर रहा हूं या करता हूं आप लोग इसको कहेंगे। इसी तरह से सेकंड पिक्चर को देखें, ओनल आज छोन्योगे शाम के वक्त, मोहियो क्या कर रहे हो। तो वो आगे से क्या कहेगा, सफाई कर रहा है, तो वो कहेगा छुंगसु हेयो सफाई कर रहा हूं। तो बहुत इजी है, इतना इजी कि आप लोग जैसे मक्खन से बाल नहीं निकालते, इतनी इजी ये ग्रामर है अगर समझ के चलेंगे तो। छुमारे हफ्तावार छुट्टियों में मोहिस सोयो क्या किया था। अब ये जो हेत है ना, ये आप लोगों को यहाँ तक बताता चलूं, ये था, थी, थे, यानी पास्ट टेंस आप लोगों का यहीं तक मुकम्मल हो जाता है। तो ये जुमला पास्ट टेंस का ही है। छुमारे हफ्तावार छुट्टियों में मोहिस सोयो क्या किया था, तो वो आगे से क्या जवाब दे रहा है, छिंगूरल दोस्त को मन्नादा से बना देना है, मन्नस सोयो मिला था। यानी ऊपर भी पास्ट है तो नीचे भी आपने जवाब भी फिर माजी में ही देना है। इसी तरह से नंबर 4 में देखें, ओजे कल मो करना, ओजे गुजरे हुए कल को कहा जाता है। हिस सोयो आपने कल क्या किया था, तो उसने ग्रोसरी देखी थी। तो आप छांगल कहते हैं ग्रोसरी को, फोदा से बना देंगे फस सोयो देखी थी। सो दोस्तों नेक्स्ट आ जाए मुंफुक ईबुन की तरफ, ग्रामर नंबर 2 की तरफ। ए सो इसका लफ्जी मतलब है में से पर, आप लोग कर सकते हैं जिस तरह हम चैप्टर नंबर 3 में ग्रामर ए की पढ़ के आए हैं, सेम टू सेम उसकी तरह रिलेट कर रही है, लेकिन थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। वो हम लगा रहे थे किसी नाउन के साथ, उसको हम प्लेस मार्कर कह देते हैं, टाइम मार्कर भी कह देते हैं, नाउन मार्कर भी कह देते हैं, है ये भी नाउन मार्कर। लेकिन ये ऐसे नाउन के साथ लगेगी जिस जगह पे कोई एक्शन हुआ होगा, कोई काम हुआ होगा। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों से कह देता हूँ कि आपने कोरियन जबान कहाँ से सीखी थी, तो इसको कोरियन में हम कैसे तर्जुमा करेंगे, ओदी एसो हंगू गोरल। ओदी कहाँ, लोकेशन आ गई।
आगे एसो लगा दिया, कहाँ से, हंगुगो कोरियन जबान फेवोसोयो सीखी थी। आप कहेंगे जी हगवो नेसो हंगुगोरल फेवोसोयो। अब हकवन में वो एक्शन हुआ है तो उसके साथ आपने लगा दिया एसो। फेवोसोयो एक वर्ब है तो उसको आपने पास्ट में चेंज कर दिया, मतलब फेवोसोयो फेउदा को फेवोसोयो में चेंज कर दिया। तो इस तरह करके ऐसे जुमलों के साथ एसो की लगेगी। ए खाली जगह वाले नाउन के साथ लगेगी, टाइम मार्कर के साथ भी लग जाती, मतलब एज अ टाइम मार्कर वो यूज कर सकते हैं। एसो का छोटा सा डेफिनेशन है, एसो कंबाइंड विद नाउन, यानी एसो जो है वो नाउन के साथ लगेगी और ऐसे नाउन के साथ लगेगी यानी इसमें प्लेस भी आ जाएगा, लोकेशन दोनों आ जाएंगे। जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे, जिस प्लेस पे कोई एक्शन हुआ होगा, मतलब कि वर्ब भी साथ में इसमें जरूर आएगा। दोनों को मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं, इसकी मिसालें देखेंगे फिर आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। अब ये का मतलब है एग्जाम्पल, आजीजा नाम है, शीनन साहब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खोंगवन पार्क है, अब जो पार्क है ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है, तो इसके साथ ए सो लगा दिया। पार्क से उन्दोंगोल एक्सरसाइज हेयो कर रहा हूँ, यानी मैं पार्क में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज्यादा सूटेबल है इसके लिए लफ्ज, तो आप में लगा देंगे। पार्क में साथ एक्शन भी हो रहा है, खाली पहले हम लगा रहे थे जिस तरह हम ए लगाते वो खाली प्लेस के लिए लगाते थे, लेकिन अब इसमें एक्शन भी हो रहा है तो इसके साथ फिर ए सो ही लगेगा। अब इसी तरह से इसका सेकंड जुमला भी देख लें, थारा शीनन थारा साहब हुगेशिरे, हुगेशिल कहते हैं रेस्ट रूम को, शुगेशिल भी कहते हैं, हुगेशिल भी कहते हैं। हुगेशिरे सो रेस्ट रूम में, रेस्ट एरिया से, शिमूनल अखबार इल्गिस समीदा पढ़ रहा है, ये भी ठीक है, यानी कि वो रेस्ट रूम में जिस जगह एक्शन हुआ है उस जगह पे उसने लगा दिया है एसो। तो ये है वेरी सिंपल तरीके से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह मादू शीनन मादू साहब फ्योनी जोमे सो, फ्योनी जोम से कन्वीनियंस स्टोर 24 घंटे वाला चलने वाला स्टोर, सहूलत स्टोर से जूसरल जूस सब निदा खरीद रहा है, तो ये भी एसो इसके साथ लगा दिया क्योंकि एक्शन जो है वो फ्योनी जोम में हुआ है। आगे समझ, यानी जूस खरीदना कहाँ से हुआ, वो फ्योनी जोम में हुआ। इसी तरह राइट साइड पे देख लें, उसने कहा जी बोथ एसो एंड ए आर यूज, यानी दोनों एसो और ए यूज किए जाते हैं नाउन के साथ, लेकिन इंडिकेटिंग ए प्लेस, यानी प्लेस को ही इंडिकेट करते हैं दोनों, लेकिन एसो है वो इंडिकेट करता है कि कहाँ पे एक्शन हुआ है, लेकिन ए जो है वो इंडिकेट करता है वेयर अ पर्सन वेयर और ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, यानी कहाँ पे वो बंदा मौजूद है और कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो ये सिंपल सा इसका तरीकेकार है लगाने का। अब इनकी भी मिसालें देख लें, वांगमिन शीनन वांगमिन साहब खीसुक्सा एसो रहाइश में छंगसु हेयो सफाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो एक्शन हुआ है यानी कि काम करना जहाँ पे हो जाएगा ना, तो उसके साथ हम लगाएंगे एसो। अगर कोई बंदा किसी लोकेशन पे मौजूद है तो उसके साथ हम एसो नहीं लगा सकते। यूसुफ शीनन यूसुफ साहब खोंगवो ने पार्क में इसोयो मौजूद है तो पार्क भी नाउन है और खीसुक्सा भी नाउन है, तो इसके साथ एसो क्यों नहीं लगा, क्योंकि इस जगह पे एक्शन ही नहीं हुआ, वो काम हुआ ही नहीं इस जगह पे, सिर्फ वो बंदा वहां पे मौजूद है। 6 जुमले ये हो जाते हैं, 5 से 6 जुमले वो ऊपर वाले बन जाते हैं। तो आप लोगों की एसो वाली ग्रामर 100% क्लियर हो जाएगी। अब देखें मिसाल में वो कहता है मानन, मतनन नहीं बोला जाएगा, जियत नियन से टकरा के नियन में ही चेंज हो जाएगा नेदरलैंडेशियन रूल के हिसाब से। मानन गो से दुरुस्त जगह पर, ये जो दायरा है इसका मतलब है सर्कल, हास्य करें, दुरुस्त जगह पर सर्कल करें यानी दायरा लगा दें, बस सिंपल इसका मतलब ये है जो दायरा लगा हुआ है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखनी है कौन सी ग्रामर एक्यूरेट है तो उसको हमने सर्कल करते जाना है। अब देखें पहली मिसाल में देखें, खालू शीनन खालू साहब हेसा फैक्ट्री ए या एसो। अब आपके हिसाब से कौन सा लगेगा, मेरे हिसाब से तो इसमें लगेगा भी पहले वाला, यानी इसको हम सर्कल कर देंगे। हिस्सा ए खायो फैक्ट्री जा रहे हैं। अगर हम एसो लगाते हैं तो फिर ये बन जाएगा हिस्सा एसो खायो फैक्ट्री से जा रहे हैं, तो फिर फिक्रा ही गलत हो जाएगा, ग्रामर गलत होगी। तो इस तरह आप लोग इनको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें, रफ पे बना बना के लिख के इन जुमलों को। इसी तरह से इसके साथ वाला जो पार्ट है उसको भी देख लें, हिस्सा ए इल फैक्ट्री पर काम कर रहा हूँ, तो ये गलत है। अब अगर हम इसके साथ एसो लगाएंगे तो फिर ये जुमला जो है ये
ये सही बन जाएगा, इसको भी सर्कल कर दें। हिस्सा एसो इल हेयो फैक्ट्री में काम करता है, फिर हम इसको कहेंगे, इस तरह से बनेगा ये। अब नंबर 2 को भी देख लें। जाहरा शीनन, जाहरा साहब औजे गुजरे हुए कल को बोल देते हैं, क्या बनेगा इसमें। अब इसमें थोड़ा सा गौर करें। शीजंग बाजार, ए में ख्वायरल फ्रूट, ससोयो खरीदे, बाजार में से फ्रूट खरीदे थे। अब पास्ट का जुमला है, अगर हम इसके साथ ए लगाएंगे, बाजार में ख्वायरल ससोयो फ्रूट खरीदे थे, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम ये वाली ग्रामर लगाएंगे तो फिर ये बन जाएगा बाजार से फ्रूट खरीदे थे, तो जुमला फिर आपका खूबसूरत भी हो जाएगा ग्रामर सही होने से। जारा शी ने ओजे शिजंग एसो ख्वायरल ससोयो, जारा साहबा ने बाजार से कल फ्रूट खरीदे थे, तो इस तरह से आ जाएगा, यानी फ्रूट खरीदा था या खरीदे थे भी कह सकते हैं हम लोग। इसी तरह नंबर 3 को देखें। मादू शीनन, मादू साहब खोंगवन पार्क। अब थोड़ा सा गौर करें तो ये आप लोग ग्रामर बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। पार्क ए लगेगा या एसो लगेगा, इस समीदा मौजूद है। अब यहाँ पे एक्शन ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे फिर कौन सा लग जाएगा, यहाँ पे ए ही लग जाएगा, इसको सर्कल कर देंगे हम। इसका सेकंड पार्ट देख लें। खोंगवन पार्क ए में उन्दुंग हम निदा एक्सरसाइज करता हूँ, तो गलत है। अब हम इसके साथ अगर एसो लगाएंगे तो फिर हमारी ग्रामर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। लगा के देख लें। खुंगवो ने सो उन्दोंग हबनिदा, पार्क में एक्सरसाइज करता हूँ। इसी तरह से नंबर 4 को देखें। फूंग शीनन योलदूशिए, योलदूशी 12 बजने पर। शिकतांग रेस्टोरेंट, ए या एसो क्या लगेगा दोनों में से, तो कहता है छमशीमल खाना मोगसमनिदा खाया था, तो ये तो भाई यहाँ पे खाना उसने खाया था, एक्शन हो रहा है, दोपहर का खाना खाया था, तो इसके साथ फिर ए नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। हम सर्कल करेंगे एसो, ठीक हो गया। शिकतांग में से छमशीमल मोगसमनिदा दोपहर का खाना खाया था। इसी तरह से नंबर 5 वाले जुमले को देखें। यूजिन शीनन, यूजिन साहिबा योशिए 6 बजे छिबे घर वसोयो आई थी, तो ये क्या है, घर पर वो आई थी, तो ये तो भाई इसमें एक्शन का कोई बात ही नहीं हो रही, तो फिर इसमें कौन सा लग जाएगा, इसमें ए ही लगेगा। उसकी वजह क्या है, इसमें एक्शन हो ही नहीं रहा, वो घर पे आई थी बस, जस्ट। इसी तरह से इसका अगला पार्ट देख लें। ए या एसो छिबे एसो टेलीविजनल, टेलीविजन फसोयो देखा था। अब ए लगाते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। मैं घर में टेलीविजन देखा था, घर पर टेलीविजन देखा था, तो फिर भाई इसको सर्कल करेंगे, क्योंकि घर में एक्शन हुआ है, टेलीविजन देखना हुआ है, तो फिर ये सर्कल करेंगे। इसी तरह से नंबर 6 वाले जुमले को देखें। छिंसू शीनन, छिंसू साहब ह्यूगे शीरे रेस्टोरेंट को बोलते हैं, ए में इस सोयो मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो ही नहीं रहा, कोई एक्ट ही नहीं हो रहा, तो फिर इसके साथ ये ए ही लगेगा। अगले पार्ट को देखें। ह्यूगे शील रेस्ट रूम, ए या ए सो क्या हो रहा है इसमें। अब अगर ए लगाते हैं तो पर बन जाएगा मीनिंग, और अगर एसो लगाते हैं तो फिर मीनिंग बन जाएगा में से या में बन जाएगा। शिवोयो आराम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या फिर आ जाएगा, वो रेस्ट रूम में कोई एक्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, ठीक है।